हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस एंड एजुकेशन में। आज हम विषय राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो एग्जामिनेशन जो 2024 में बिहार बोर्ड के 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम 50 प्रश्न को आज एनालिसिस करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। चलिए वो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, पहला कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। किसने बताया था? हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। एक का आंसर क्या होगा? घ होगा। एक का आंसर क्या होगा? हुआ घ होगा। आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु हो गया था इनका, मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1947 को इसकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस ने फुटबॉल का वो क्या किया था? स्थापना किया था। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो हुआ राष्ट्रीय एकता के लिए। किसके लिए हुआ? राष्ट्रीय एकता के लिए। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर घ नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो हुआ तो राजा हरि सिंह वहां के राजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर क्या होगा? घ होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे संविधान में भारत के किस विषय को विशेष दर्जा प्राप्त था? संविधान में भारत के किस राज्य को, सॉरी हम विषय पढ़ दिए, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? हुआ तो 2019 से पहले एक राज्य था भारत में, जम्मू कश्मीर था, वहां पे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसका क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा क, लेकिन ये 2019 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? हुआ तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्या थे? हुआ न्यायमूर्ति फजल अली। इसका आंसर क्या होगा? घ नंबर होगा। क्या होगा? हुआ घ नंबर होगा। चलिए 5 का आंसर घ नंबर है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों का रचना किया गया? यानी कि राज्य पुनर्गठन नियम के अनुसार कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? तब हुआ क्या जनसंख्या के आधार पर? ये गलत है। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर? ये भी गलत है। क्या सामरिक महत्व के आधार पर? ये भी गलत है। वह भाषा के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर घ होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1956 में कौन सा द्विभाषी राज्य बना? 1956 में कौन सा द्विभाषी राज्य बना? हुआ तो बंबई और पंजाब द्विभाषी राज्य बना। कौन कौन? बंबई और पंजाब। तो 7 का आंसर क्या होगा? क होगा। 7 का आंसर क होगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो वो हिंदी को राजभाषा का क्या दिया था? दर्जा दिया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसका आंसर क्या होगा? ख। लेकिन वही जहां पे बात आती है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या, तो भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का रचना किया गया? तो वह 1953 में। क्या? 1953 में आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर एक नया राज्य बनाया गया, वो आंध्र प्रदेश थे। तो इसका आंसर क्या होगा? क नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं
10 नंबर क्वेश्चन पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? वह यहाँ पे क्या बात है कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए किस राज्य का रचना हुआ? वो तो ऐसे कौन से राज्य थे? तो नागालैंड था। कौन सा हुआ? नागालैंड था। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ख होगा। 10 का आंसर क्या हुआ? ख होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 में बना। कब बना हुआ? 1987 से। इसका आंसर क्या होगा? ख। आपको 11 का आंसर ख होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन से जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन से जाने जाते हुआ? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर होगा। आंसर ग नंबर। चलिए हम लोग चलते 13 नंबर में। 13 नंबर है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम मंत्री थे कौन? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत था, यानी कहने का मतलब कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन सा रियासत था जो देशी रियासत, यानी कि मतलब राज्य में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तब्दील नहीं हुआ था। तो पहले तो 3 थे, लेकिन एक जनमत संग्रह के अनुसार उसको क्या इसमें ऑप्शन के अनुसार 2 है। एक था हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तो इसमें तो 2 ही ऑप्शन है। तो आपको क और ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन 3 ऐसे रियासत था जो भारत संघ में नहीं मिलना चाहते थे। एक जम्मू कश्मीर था, एक हैदराबाद था और एक जूनागढ़। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह के अनुसार ये मिला लिया गया, हैदराबाद को सैनिक शासन के अनुसार मिला भारत संघ में मिला लिया गया, और जो जम्मू कश्मीर है तो पाकिस्तान के कुछ आतंकी ने वहां पे घुसपैठ कर देता है। तो वही राजा हरि सिंह भारत से सहायता लेता है और वहां पे जाकर वहां पे पाकिस्तानियों को देकर इसे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। उसी समय विशेष राज्य का दर्जा 370 अनुच्छेद 370 और 35 के तहत दे दिया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था वो? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। 15 का आंसर ग होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। गोवा, दमन और दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? क्या हुआ? गोवा, दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो वह पुर्तगाल का था। किसका था? तो पुर्तगाल का था। तो इसका आंसर क्या होगा? घ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। देश के विभाजन से कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? जब हमारा देश का बंटवारा हुआ स्वतंत्रता के बाद 1947 में, तो ऐसे कौन से राज्य थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? तो वह पूर्व में थे पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में पंजाब। कौन? वह पश्चिम में पंजाब। तो यहाँ पे बंगाल और पंजाब, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल इसलिए बोले कि हम लोग का स्वतंत्रता से पहले ही काट दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, इसलिए बोले। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? इंग्लिश में भी दे देता है कि टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दिया था। किसने हुआ? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो वह और रूस है। सबसे ज्यादा किसने किया है?
तो रूस ने किया। तो रूस कितने नंबर पे? ग नंबर। तो 19 का क्या आंसर होगा? ग। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? यानी कि ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तब हुआ ताशकंद कब हुआ? तो 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद समझौता हुआ पाकिस्तान से उस समय। तो क्या होगा? 1966। 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। या उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कब? आइए 21 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्या हुआ? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तब हुआ, देखिए हम बारी बारी से कथन देखते हैं कि क का कथन है कि इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ये तो सही है। यहाँ पे असत्य मतलब क्या? गलत को चुनना। क्या हुआ? गलत को चुनना है, असत्य कि सत्य में। चलिए सेकंड में देखते हैं, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। वो ये गलत है, क्योंकि प्रथम भाषाई आधार पर जो राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना, तो वो 1953 में बना था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ख होगा। जब देखिए लेना है तो ख होगा। 21 का ख। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम है भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का हुआ हिस्सा बना था। कब? 1975 में। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर घ होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की थी? यानी किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग प्रदेश की मांग किया था? हुआ तो एक आंदोलन था और विशाल आंध्र आंदोलन था। कौन था? हुआ विशाल आंध्र आंदोलन। तो इनका आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क होगा। 23 का आंसर क्या होगा? हुआ क। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संशासित प्रदेश है? कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संशासित प्रदेश है? हुआ तो वर्तमान में हुआ कितना है? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? ग। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? हुआ तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। 25 का आंसर क्या होगा? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? यानी कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर, असम एक राज्य है, उसका भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? हुआ तो नागालैंड को बनाया गया। किस राज्य को बनाया गया? नागालैंड को बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? क होगा। 26 का आंसर क होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो वह शिमला समझौता हुआ कब था? तो वह शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था और उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 27 का आंसर क्या होगा? ग। आइए, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ निधन हो गया था 1966 में। जवाहरलाल नेहरू का भी निधन 1964 में हो गया था। और यहाँ पे इस समय तो 1972 में शिमला समझौता हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी का जो निधन 1984 ईस्वी में हो गया था। कब? इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हो गया था। चलिए
हम लोग चलते हैं 28 नंबर पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हुआ? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के आधार पर इसे प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था इसी के आधार पर। चलिए ख नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो सी राजगोपालाचारी भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल बना था। कौन हुआ? सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर क्या होगा? ख नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे हुआ? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? ख। चलिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे हुआ? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुई थी उनके अस्थायी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो विदेशी थे, स्कॉटलैंड के थे। कौन थे हुआ? स्कॉटलैंड के थे, एओ ह्यूम। इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। चलिए एनी बेसेंट को क्वेश्चन आया कि एनी बेसेंट कौन? तो भारत के कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजनी नायडू बनी। भारतीय तो सरोजनी नायडू और सीधा महिला पूछते तो एनी बेसेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषा। किस में 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित हुआ? भाषा। भाषा की सूची वर्णित है, जो जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही जोड़ा गया था। क्या कहते हैं, मैथिली को ही अभी नया मैथिली, डोंगरी, बोडो, ये सब को ही जोड़ा गया इसमें। किसमें? भाषा में। तो इसका 32 का आंसर होगा क होगा। चलिए पंचायती राज का कार्य किस अनुसूची में मिलता है? तो पंचायती राज्य का मिलता है अनुच्छेद अनुसूचिया 11 में पंचायती राज्य मिलता है। किसमें हुआ? अनुसूची 11 में पंचायती राज्य का कार्य मिलता है। और दल बदल मिलता है अनुसूची 10 में, दल बदल 10 में। चलिए हम लोग चलते हैं। और 7 नंबर सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हमें संवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक अवशिष्ट सूचियां भी है। तो अनुसूची 7 में इसका वर्णित मिलता है। चलिए जब अनुसूची की बात आएगी एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को कि जो जितना वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं सभी अनुसूचियों को हम क्लियर करवा देंगे। अगले वीडियो में शायद हम वीडियो लेकर आ सकते हैं एक क्लियर करने के बाद। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? पहले ही क्वेश्चन बताते कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था हुआ? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर बना? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। कब बना? तो 1953 में बना। कब बना हुआ? 1953 में बना। और ये 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। 35 नंबर। चलिए 35 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। कब हुआ? 1953 में हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ। इसका आंसर क्या होगा? 35 का क होगा। चलिए 36 में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले ही बता दिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या हुआ? एस राधाकृष्णन थे। इसका आंसर क्या होगा? 36 का ख। 36 का ख नंबर होगा। आइए हम लोग 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कितने नंबर में? ख नंबर में। इसका आंसर क्या होगा? 37 का ख होगा। आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 में हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। नमक आंदोलन, जिस दांडी मार्च नमक आंदोलन उसी से 1930 में है, और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप तो समझ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू शॉर्ट फॉर्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर जी जो है संविधान निर्माता अम्बेडकर जी है। संविधान को क्या कहते हैं, संविधान को लिखे थे अम्बेडकर जी ने लिखे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन इसी जगह से क्वेश्चन आ जाता है कि संघीय समिति के या संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अम्बेडकर जी थे। कौन? अम्बेडकर जी। 39 नंबर क्वेश्चन में आइए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। इसका आंसर क्या होगा? ख होगा। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। 1905 में हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस नरम और गरम दल में दो भागों में विभक्त हो गया था। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? हुआ तो कांग्रेस का हुआ था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में आंसर हुआ। अभी स्थापना हुआ था, तो 40 का आंसर क्या होगा? कौन नंबर होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? हुआ तो वो क्या है? भारत का। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्या हुआ? भारत का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे। 41 हो गया, हम लोग 42 नंबर पे चलेंगे। ये हुआ 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? हुआ तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? हुआ तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी भारत की 7 बहनों में से शामिल नहीं? यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य जिसको 7 बहनों की नगरी कहते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा राज्य के शामिल नहीं है? तो वो देख लीजिए, पहले ऑप्शन में चलते हैं। नागालैंड भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड जो नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? हुआ 43 का जो आंसर होगा आपका घ नंबर होगा। क्या? 43 का आंसर घ नंबर होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो वह हुआ एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था था। कब हुआ? क्या था? एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा 44 का आंसर होगा हुआ घ नंबर होगा। क्या? डी नंबर पे या घ नंबर पे? कोई बात नहीं, 4 नंबर में या 4 नंबर पे। 45 का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का सामंतवाद बनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का सामंतवाद बनाया? हुआ तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ये किस प्रकार का समाजवाद बनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद बनाया। आइए 5 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। किसने कहा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र एक पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक देश जैसी हो गई है? एक किसने कहा? हुआ तो
कोसनेक ने कहा था। किसने कहा था? हुआ एस्टेनेल कोसनेक ने कहा था। किसने? तो एस्टेनेल कोसनेक ने। चलिए तो 46 का आंसर क्या होगा? 47 नंबर देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? तो हुआ भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में? तो भारत में तो अनेक दल है, तो अनेक तो बहुदलीय कह सकते हैं क्या? तो हुआ ये बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया। किस दलीय व्यवस्था में? तो बहुदलीय। तो 47 का आंसर होगा ग नंबर होगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? हुआ तो चंद्रशेखर को युवा तुर्कों में जाना जाता है। किसे? तो चंद्रशेखर को। इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर होगा। क्या अच्छा से लिखा भाई, देखिए ग भी नहीं लिखने आ रहा है ठीक से, ग नंबर होगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण कब हुआ? तो कौन सी नेता थी? तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन? तो इंदिरा गांधी। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ग नंबर होगा। आइए 50 नंबर आज का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर कल से 51 से क्वेश्चन, कल 51 से 100 का डलाएगा, आज 1 से 50 तक। ये VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इससे आपको बाहर नहीं आ सकता है पॉलिटी में। जितना हम क्वेश्चन बता देंगे उससे बाहर आएगा ही नहीं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तब वह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला या मौका कब मिला? तब हुआ 1957 के द्वितीय चुनाव के बाद। प्रथम चुनाव कब हुआ था? हुआ प्रथम 1952, द्वितीय 1957, क्योंकि 5 वर्ष जोड़ लीजिए कितना है, डिपेंड है, हुआ 5 वर्ष का है। फिर क्योंकि हम लोग का पंचवर्षीय चुनाव होता है, फिर देख लीजिए तीसरा कब होगा? तो वह इसमें 5 जोड़ लीजिए तो 1900 कितना होगा? 1962 ही होगा ना जी। चलिए आज हम लोग का इसी जगह 50 ऑब्जेक्टिव आज बताया। लगभग हम इसमें 200 से 300 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, वहां से आपको सारा कवर हो जाएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बाहर आपको आएगा ही नहीं। फाइनल एग्जाम की बात कह रहे हैं।